हेलो बच्चों, कैसे हो? तो फिर आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, एपी। अब स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और मैं वीडियो डालने लगातार 10th क्लास की शुरू करूंगा। और अब इसके बारे में हम देखते हैं एपी। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी एपी टॉपिक हमें करना है। एपी एपी होता क्या है? देखो, जैसे मान लो मेरी कोई सीरीज है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो एक सीरीज देखो, क्या एक फिक्स पैटर्न में आपको दिख रही है? क्या ये आपको फिक्स पैटर्न में दिख रही है? इनमें डिफरेंस देखो कितने कितने का है, 2-2 का डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस देखो कितने कितने का है, 2-2 का डिफरेंस है। तो क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है? बिल्कुल ये सीरीज एपी में है। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन। तो क्या ये मेरी सीरीज जो है, क्या ये मेरी एपी में है या नहीं है? ठीक है, क्या ये मेरी सीरीज एपी में है? तो हम इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 और फोर्थ टर्म क्या हो गई मेरी? A4 आ गई। इस तरह से अगर मैं इस सीरीज को चेक करूं, इस सीरीज को चेक करूं, तो क्या ये मेरा एपी में बन रहा है या नहीं बन रहा, हमें ये चेक करने की जरूरत है। तो बिल्कुल ये सीरीज मेरी एपी में बनेगी। एक्चुअल में एपी होता क्या है? एक खास तरह की सीरीज को हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से मुझे नंबर दे रखे हैं। मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टर्म मान लेता हूं A1 जो कि मुझे 2 दे रखा है, सेकंड टर्म हो गया A2, थर्ड टर्म हो गया A3। अगर मुझे इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? कॉमन डिफरेंस। अगर मुझे इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़े तो वो क्या होता है? वो होता है D इक्वल टू A2 माइनस A1। हम कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करने के बाद D इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दें। घटाना जरा, सेकेंड टर्म क्या है? 4, फर्स्ट टर्म क्या है? 2। कितना आ गया डिफरेंस मेरा? 2 आ गया, ठीक है। आगे देखो, A3 माइनस A2, A3 क्या है? 6 है और A2 क्या है? 4 है। 6 माइनस 4, 2। तो देखना क्या कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है? बिल्कुल। अगर कॉमन डिफरेंस आपका बराबर आ रहा है तो ये सीरीज मेरी एपी में है या नहीं है? ये सीरीज मेरी एपी में है, बिल्कुल है, ठीक है, ओके। अब यहां सबसे पहले मैं मान लो बात करता हूं एन की। जैसे कि मान लो 2, 4, 6, 8, 10, सो ऑन अप टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। तो मान के चलो कि मैं इसको A1 मान लूंगा, इसको A2 मान लूंगा, इसको A3 मान लूंगा, ये मेरा A4 हो गया, सो ऑन। और जो आखिरी टर्म होती है मैं उसे AN मान लेता हूं, AN यानी nth टर्म। क्या मान लेता हूं? AN यानी nth टर्म। तो मेरी जो आखिरी टर्म है वो AN हो गई, AN हो गई n टर्म, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN यानी nth टर्म, जो भी टर्म आपसे पूछिए। A यानी फर्स्ट टर्म, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मान लो मेरा इस सीरीज में ये पूछ ले कि मान लो मेरी 12th टर्म क्या होगी, 12वीं टर्म क्या होगी, तो मैं क्या कर दूंगा? A12, n की वैल्यू छोटी सी है 12 रख दी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी? 2 दे रखी है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12वीं टर्म पूछिए तो n की वैल्यू हो गई 12 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो गया? 4 माइनस 2, यानी कॉमन डिफरेंस 2-2 का डिफरेंस है। देखिए इनके बीच में 2-2 का डिफरेंस है, तो ये मेरा डी निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24 माइनस 2, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 24 आ गया, बात खत्म, ठीक है। आंसर आ गया मेरा 24। इस तरह से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन करूं 3, 6, 9, 12, सो ऑन, मैं अगर पूछ लूं 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म क्या होगी? 10th टर्म का मतलब है मेरा 10वां नंबर क्या होगा, व्हाट इज द 10th टर्म, ठीक है। तो मैं an करके निकालूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 10th टर्म अगर मुझे निकालनी है तो ये क्या होगी? a फर्स्ट टर्म, n 10वीं टर्म 10 माइनस 1 इंटू डी,
कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर जो कि 3 है, तो ये आ गया मेरा 3 + 30 - 3, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा 30। मैंने 3 को एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये आ गया और मेरा 30, यानी 10th टर्म मेरी क्या है 30। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन, मेन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं एपी के बारे में। जैसे मान लो मेरी A1 है फर्स्ट टर्म, A2 है, A3 है, A4 है, सो ऑन, ठीक है। an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। a + n-1 इंटू डी होता है। मान लो मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो a + 1 - 1 इंटू डी, तो ये तो 0 बन गया, तो फर्स्ट टर्म मेरी a आ गई, ठीक है। मान लो मुझे सेकंड टर्म निकालनी है A2, a + n-1 इंटू डी, तो सेकंड टर्म आ गई मेरी, a क्या है फर्स्ट, n की वैल्यू 2 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, मान लो d है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, d है। तो यहाँ आ गई मेरी a + 2 - 1 1 इंटू डी, a + d, यानी मैं बच्चों A2 को डायरेक्ट लिख सकता हूँ a + d। उसी तरह A3 को क्या लिख सकता हूँ, a + 2d। A4 को क्या लिख सकता हूँ, a + 3d। A5 को क्या लिख सकता हूँ, a + 4d, ठीक है। इस तरह से सो ऑन मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। यानी मुझे अगर क्वेश्चन में दे रखा है A1, A2, A3, A4 सो ऑन, तो मैं A1 को लिख सकता हूं a + d, A2 हो जाएगा मेरा a + 2d, A3 हो जाएगा मेरा a + 3d और A4 हो जाएगा मेरा a + 4d, ठीक है। बात खत्म, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन लगाते हैं, मेन क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय, इनमें से किस में हम एपी मानकर चलेंगे, क्या इनमें से मेरा एपी को फॉलो करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो भाई, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मान लीजिए आप एक टैक्सी में जाते हो और पहले किलोमीटर का, यानी पहले किलोमीटर का, पहले 1 किलोमीटर के आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। पहले 1 किलोमीटर के आपको 15 रुपए देने पड़ रहे हैं एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। और फिर हर किलोमीटर के लिए, हर बढ़ते हुए किलोमीटर के लिए, हर बढ़ते हुए किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो यहां आपने 15 रुपए दिए 1 किलोमीटर के लिए, अब 8 रुपए ज्यादा दोगे तो कितने हो गए 23, अब 8 रुपए ज्यादा दोगे तो कितने हो गए 31, अब 8 रुपए ज्यादा हो गए तो कितने हो गए 39। तो क्या ये मेरा 15, 23, 31, 39 सो ऑन, क्या ये मेरा एपी बन रहा है, क्या ये मेरा एपी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है क्योंकि इन सब में कितने का डिफरेंस है 8 का, इन सब के बीच में 8-8 का डिफरेंस है। तो क्या ये एपी बन रहा है, बिल्कुल एपी बन रहा है, क्योंकि इन सब के कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी ये सीरीज क्या बन रही है मेरी एपी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, ठीक है। मान लो बच्चों एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर भरी हुई है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, जितनी एयर भरी हुई है उसमें से 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 1/4 निकाल देता है। तो मान लो स्टार्टिंग में इसमें x लीटर एयर थी, ठीक है, स्टार्टिंग में x लीटर एयर थी मान लो। अब ये क्या करता है, x का 1/4 ऑफ रिमेनिंग, देखो टोटल x है, इसमें से 1/4 निकाल देता है, लेकिन 1/4 किसकी निकल जाती है, x का ही तो 1/4 निकलेगा भाई। टोटल मेरी x लीटर थी, लेट इनिशियल जो वॉल्यूम ले लिया मैंने वो कितना ले लिया, x लीटर ले लिया, ठीक है।
x लीटर ले लिया, x लीटर लेने के बाद इनिशियल वॉल्यूम मेरा x है, ठीक है। इस x में से 1/4 निकल जाएगी, 1/4 किसका निकलेगा, इसी का तो निकलेगा। तो ये कितना आ गया, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा मेरा 4x माइनस x/4 इक्वल टू 3x/4, ठीक है। यानी मेरा पहली बार में इतना निकल जाएगा। बात समझ में आ गई, पहली बार में कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब है मेरा 3x/4, स्टेप 2 में देखो 3x/4, ये कहता है बचे हुए का इतना ही तो बच रहा है, इसका 1/4 निकल जाता है, लेकिन 1/4 किसका, 3x/4 का, इसका निकल जाता है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 3x/4 माइनस 3x/4 4 जा 16, ठीक है। ये एलसीएम सेम करो, इसको नीचे 4 से कर लो और ऊपर 4 से कर लो, 4 3 जा 12x/16 माइनस 3x/16, 12 माइनस 3 ये आ गया 9x/16, ठीक है। ये आ गया मेरा 9x/16, यानी दूसरे स्टेप में कितना आ गया मेरा 9x/16। बात समझ में आ गई, ये आ गया मेरा 9x/16, ठीक है। यानी अब मेरा कितने बच रही है इसमें 9x/16, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। सेकंड बारी में इतनी बच रही है। थर्ड में देखते हैं हम, थर्ड के अंदर देखते हैं, मेरी 9x/16 बच रही है, इसका बचे हुए का 1/4 निकल जाता है। टोटल मेरी इतनी बच रही थी, इसमें हर बार 1/4 निकल जाता है, किसका, रिमेनिंग का। तो रिमेनिंग भी तो यही है, तो ये हो गया 9x/16 माइनस 9x/64, ठीक है। एलसीएम सेम करो, इसको 4 से, इसको भी 4 से, तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36x/64 माइनस 9x, ये आ जाएगा 27x/64, यानी तीसरी बारी में मेरा क्या आ गया 27x/64, यानी तीसरी बारी में मेरा कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हटा लेता हूं, यानी थर्ड टाइम्स में मेरा कितना आ गया 27/64, ठीक है। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा पहली बारी में आया 3x/4, दूसरी बारी में आया 9x/16 और तीसरी बारी में आया 27x/64। क्या ये एपी में है, क्या इन दोनों का डिफरेंस, क्या इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, चेक कर लेते हैं। मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 9x/16 माइनस 3x/4, ठीक है। सेम कर लो, 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 9x/16 माइनस 12x/16, जो कि आ जाएगा माइनस के 3x/16, ठीक है। उसके बाद D2 अगर चेक करूंगा तो A3 माइनस A2, ठीक है। A3 कितना है 27x/64 माइनस A2 कितना है 9x/16, ठीक है। सेम करो, ये आ जाएगा 27x/64 माइनस 36x/64, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस के 9x/64। क्या मेरा D1 बराबर D2 आ रहा है, क्या मेरा D1 बराबर D2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। जब मेरा D1 बराबर D2 आ रहा है तो ये मेरा AP में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये मेरा AP में बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, The cost of digging a well after every meter of digging when cost 150 for the first meter, rise 50 for the each। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ये कहता है पहले मीटर के लिए 150 रुपए, एक कुआं गड्ढा खोदता है जिसमें पहले मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपए लगते हैं।
और उसके बाद हर मीटर खोदने पे 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो पहले मीटर के लिए 150, अगले मीटर के लिए 200, नेक्स्ट के लिए 250, अगले के लिए 300, हर मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या बताओ ये एपी में है? बिल्कुल है भाई। दिस इज A1, A2, A3, A4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखो, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 कितना हो गया? 50। D2 निकालो, ये D1 था, D2 निकालो। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है? 250 माइनस A2 कितना है? 200, तो भी कितना हो गया? 50। यानी D1 बराबर D2 है, यानी आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका ये सीरीज एपी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो भाई, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना चाहते हो तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, ठीक है। वो अमाउंट क्या होगा अगर आपने 10,000 रुपए लगाए हैं? कितने लगाए हैं? 10,000, 8% के हिसाब से 1 प्लस 8 अपॉन 100, ठीक है, पर एनम, हर साल। मान लो पहले साल बाद वो अमाउंट क्या होगा? तो टी, यानी पहला साल, ये आ गया 10,000 इंटू एलसीएम लोगे 100 प्लस 8, ये आ गया 108 डिवाइडेड बाय 100, काट दो 2 जीरो से, ये आ जाएगा 10800, 10,800, यानी एक साल बाद आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,800, ठीक है। 2 साल बाद अगर मैं चेक करूंगा इसे, 2 साल बाद, तो P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यानी 2, 2 साल के लिए, ठीक है। 10,000 मान लो आपने लगाए थे, 108 अपॉन 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। क्या करना पड़ेगा? 108 अपॉन 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, 108 अपॉन 100 का स्क्वायर। तो यहां कर लो, अमाउंट इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। मान लो मुझे 108 गुना में 108 करना है, ठीक है। ये 100 में 8 ज्यादा होता है, ये भी 100 में 8 ज्यादा होता है, 8 8 जा 64, हम क्या लिख देंगे? बेस 64, और 108 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 116। ये आ गया मेरा सेकंड ईयर का अमाउंट, ठीक है। दूसरे साल का अमाउंट क्या आ गया? 1164। बात समझ में आ गई? ये आ गया मेरा सेकंड ईयर का अमाउंट। अगर इसी को मुझे थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करना पड़े तो ये हो जाएगा P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, टी यानी 3 साल के लिए। तो वही आपने 10,000 लगाए थे, 1 प्लस आर 108 अपॉन 100 की क्यूब करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। जब हमें क्यूब करना है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। 10,800 फर्स्ट ईयर का है, यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर का कितना आया? 10,800, ठीक है। सेकेंड ईयर का कितना आया? 11,664, ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते हैं। देखो भाई, 10,000 गुना में 108 बटे 100, 108 बटे 100 गुना में 108 बटे 100, ठीक है। ये आ गया, इससे 2 जीरो कट गए, इससे ये कट गया। अब क्या बचा मेरा? ये बचा, यानी 108 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 2 बार करने पे तो मेरा ये आ रहा था 11,664, गुना में 108 से एक और बार करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 11,66412 प्लस इससे 8 चौक 32, ठीक है।
8 6 जा 48 प्लस 3 51, 8 6 जा 48 प्लस 5 53, 11 8 जा 88, 88 और 5 93, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। जब इनको जोड़ोगे 2 1 7 9 15 ये आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट के बाद 2 जीरो यानी यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1259.7.12, ठीक है, ये आ गया। मुझे बताना 1259.7.12 ये आ गया। क्या कहीं से इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा? क्या कहीं से इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा? कभी नहीं आएगा, तो ये सीरीज कभी एपी में होगी भी नहीं। इनका जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये सीरीज एपी में होगी भी नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड था ये। और वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है, तो वैल्यू हर साल चेंज होती चली जाती है, उसमें कॉमन डिफरेंस कभी सेम आ नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखो, write the first four terms of AP when the first term A common difference D as given as follows, ठीक है, फर्स्ट फोर टर्म, ठीक है, पहली 4 टर्म बतानी है आपको। फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। देखो भाई, दूसरे का ए पार्ट, ठीक है, दूसरे का पहला पार्ट, ठीक है, दूसरे का पहला पार्ट। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? फर्स्ट टर्म दे रखी है ए कॉमन डिफरेंस, तो हमें पता है फर्स्ट टर्म ए होती है, अगला ए प्लस डी होता है, अगला ए प्लस 2d होता है, अगला ए प्लस 3d होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस भी है 10, तो a प्लस डी, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, a प्लस 2d 20 प्लस ये हो गया 30, a प्लस 3d 40, सो ऑन, ठीक है। तो क्या ये एपी में है? बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखो फटाफट, a माइनस 2 है, d 0 है, वही a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। चाहे तो फॉर्मूले में इस तरह से आपसे लगा के निकाल सकते हो, डायरेक्ट लिखो। a क्या है -2, d क्या है 0, तो -2 में 0 जोड़ूंगा, -2 प्लस 0, ठीक है, a प्लस 2d, a प्लस 2d, ठीक है, a यानी -2 के अंदर 2 मल्टीप्लाई 0, a प्लस 3d -2 के अंदर 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ -2 आ गया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ भी -2 आ गया, और यहाँ भी कितना आ गया -2 आ गया। ये आपकी सीरीज बन जाएगी, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन थर्ड, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्या दे रखा है, a 4 है, d -3 है। थर्ड पार्ट a 4, ये हो गया a प्लस डी, तो ये क्या हो गया 4 -3, a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू -3, a प्लस 3d, 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू -, ठीक है, ओके। ये आ गया मेरा 4, 4 में से 3 गए 1, अब ये देखो 4 3 दूनी 6 माइनस ये, तो कितना आ जाएगा -2, ये 4 3 तिया 9, ये कितना आ जाएगा -5, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मेरा इस तरह से बन गया, ठीक है। आगे a -1 है, a क्या है मेरा -1 है, d क्या है मेरा 1/2 है, ठीक है। वही a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक है।
अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन करना चाहूँ ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ए क्या है मेरा -1, ए प्लस डी -1 प्लस 1/2, ए प्लस टू डी -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1/2, ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। ये क्या आ गया -1 कॉमा ये कितना आ जाएगा एलसीएम -2 प्लस 1/2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, इससे काट दोगे -1 प्लस 1 -1 प्लस 3/2, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा -1 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ये आ जाएगा 0 और -2 प्लस 3 1/2, ये आ गई मेरी सीरीज, ठीक है। ये मेरी सीरीज आ गई, बात खत्म, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट, ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25, ठीक है। सबसे पहले ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन, ठीक है। ए क्या है मेरा -1.25, ठीक है, कॉमा ए प्लस डी -1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या है ब्रैकेट लगा के -0.25, ठीक, कॉमा ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए क्या है मेरा -1.25 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -0.25, ठीक है, सो ठीक। अब देखो फर्स्ट टर्म तो ये रहेगी -1.25, इसमें देखो -1.25 और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहां लिख रहा हूं -1.25 और -0.25, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1.50, ठीक है, कॉमा -1.25 और ये इसको यही सॉल्व कर लेते हैं -1.25 प्लस ये आ जाएगा माइनस के 1.75, ठीक है। इस तरह से मेरी सीरीज बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड पार्ट, देखो फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। इन एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग एपी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखो भाई अगर मैं इसी को यही करना चाहूँ, इस क्वेश्चन को मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इन एपीज के लिए फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है a2 माइनस a1, तो 1 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा -2, हो गया मेरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म क्या है ये है, सेकंड टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, -1 में से माइनस करूंगा ऑलरेडी माइनस का 5 है, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 गए 4, ये आ गया मेरा 4, ठीक है। इधर आ जाओ, फर्स्ट टर्म मेरी 1/3 है और कॉमन डिफरेंस 5/3 में से मैं 1/3 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4/3, ये आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस। इसमें आ जाओ, फर्स्ट टर्म मेरा 0.6 है, कॉमन डिफरेंस 1.7 में से मैं 0.6 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये 1.1 आ जाएगा, ठीक है, 1.1 आ जाएगा। हो गया मेरा ये क्वेश्चन, बात खत्म। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इनमें से कौन सा एपी बना रहा है, ठीक है। इधर देखो एपी चेक करने के लिए सबसे सही कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, इन दोनों के बीच का कितना अंतर है 2 का, इसमें 4 का, इसमें 8 का, यानी ये एपी नहीं बना रहा। इनमें देखो 5/2 में
से माइनस कर दोगे 2 तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4/2 यानी 1/2। A2 माइनस A1 हो गया, ये A1 है ये A2। अब 3 में से माइनस कर दोगे 5/2, 2 3 जा 6 माइनस 5/2 ये हो गया 1/2। इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये AP में है। नेक्स्ट देखो इस वाले में, ठीक है, इनमें चेक करो A2 माइनस A1, माइनस के 3.2 के अंदर से मैं माइनस कर दूंगा A1 माइनस के 1.2, तो माइनस के 3.2 प्लस 1.2, ठीक है, ये आ गया माइनस के 2.0 यानी माइनस के 2। इन दोनों में चेक करो, माइनस के 5.2 में से मैं माइनस कर दूंगा माइनस के 3.2, माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस के 3.2, तो ये आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस देखो दोनों का सेम है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी A1 A2 A3, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 सेम है, इसका मतलब ये AP है। आ जाओ इसमें चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस 6 में से मैं माइनस कर दूंगा माइनस का 10, ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस 10, 10 में से 6 गए 4। A3 माइनस A2, माइनस 2 में से माइनस कर दूंगा माइनस का 6, तो माइनस 2 प्लस 4, इसका मतलब ये AP में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको चेक करो, 3 प्लस रूट 2, अगर मैं 3 प्लस अंडर रूट 2 में से माइनस कर दूं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं, यानी A2 माइनस A1, दिस इज A1, A2 माइनस A1 ये आ जाएगा, इससे ये कट गया, क्या बचा मेरा अंडर रूट के 2, ये A3 है, A3 माइनस A2 करके देखो आप, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस के 3 प्लस रूट 2 ब्रैकेट में रखेंगे, ओपन करो ब्रैकेट, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के 3 माइनस के रूट 2, ठीक है, इससे ये कट गया, 2 रूट 2 में से माइनस के रूट 2 गए तो कितना बचा अंडर रूट 2, यानी A2 माइनस A1 की वैल्यू ये रही, A2 माइनस A1 की वैल्यू ये रही, और A3 माइनस A2 की वैल्यू ये रही, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये बिल्कुल AP में है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें चेक करो, ये साफ देख के पता चल रहा है कि AP में नहीं होगा, 0.2 है, फिर 2.2 है, फिर 2.2 है, ये हो ही नहीं सकता, आप सेल्फ करोगे इसे, ये AP में नहीं होगा, ठीक है। और अगर करना है तो देख लो, A1 A2 A3, A2 माइनस A1 0.22 में से 0.2 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ 0 लगा देंगे, ये आ जाएगा 0.02। A3 माइनस A2 करूंगा, 0.222 में से 0.22 माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 0.002। क्या ये बराबर है? नहीं, तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। आ जाओ इनको देखो, A2 माइनस A1, माइनस 4 में से 0 गए तो माइनस 4 ही बचेगा, 0 का कोई मतलब नहीं। A3 माइनस A2, माइनस 8 में से माइनस करूंगा माइनस के 4, तो माइनस 8 प्लस 4 कितना हो गया माइनस के 4 हो गया, ठीक है। यानी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर है, कॉमन डिफरेंस सेम, ठीक है। इन्हें चेक करो, माइनस 1/2 में से मैं माइनस करूंगा, क्या ये सारे माइनस के हैं? माइनस 1/2 में से मैं माइनस करूंगा क्या, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी माइनस का 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 क्या बन गए 0, ठीक है। A3 माइनस A2, माइनस 1/2 में से मैं माइनस करूंगा माइनस के 1/2, ये माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस माइनस 1/2, ये भी क्या हो गया 0। अगर 0 हो गया यानी इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, यानी ये क्या है AP में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये देखो इनका कॉमन डिफरेंस देखो, 2 का है, 6 का है, 18 का है, यानी ये नहीं है, ठीक है। इनका डिफरेंस देखो, A का है, A का है, A का है, इसका मतलब ये AP में है। इसका देखो A स्क्वायर माइनस A, A स्क्वायर में से A घटा देंगे, A2 माइनस A1, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये AP में नहीं है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, √8 ये देखो, इसे यहां कर लेते हैं, √8 √2 आपको दे रखा है √2 कॉमा
रूट 8 को हम इस तरह से कर सकते हैं, 4 2 जा 8, रूट 18 को कर सकते हैं, 9 2 जा 18, रूट 32 को कर सकते हैं, 16 2 जा 32। रूट 2 को एज इट इज लिख दो बच्चों। 4 को जब आप बाहर ले आओगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 9 को जब आप बाहर ले आओगे ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, 16 को आप बाहर ले आओगे ये आएगा 4 रूट 2। तो देखो सब में रूट टू आ गया। अब डिफरेंस करो, 2 रूट 2 में से रूट 2 गए तो क्या बचेगा, अंडर रूट के 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए तो क्या बचेगा, रूट 2, 4 रूट 2 में से 3 रूट 2, तो यानी ये एपी में है, बात खत्म हो गई, ये एपी में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर करने बैठेंगे तो ये देखो इनमें कोई भी ऐसा रूट कॉमन नहीं आ रहा जिसकी वजह से ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नंबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, सो ऑन। इन दोनों में अंतर क्या है, 8 का है, इन दोनों में अंतर क्या है, 16 का है, इन दोनों में अंतर क्या है, 24 का है। ठीक है, तो मुझे बताना क्या ये डिफरेंस सेम है, अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। इधर देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का 25 होता है, 7 49 होता है और अगला नंबर 73 है। इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 24 का है। इन दोनों में अंतर कितने का है, 24 का है, 24 का है। इसका मतलब ये एपी में है, सब में अंतर बराबर, ये एपी में है। ठीक है, ये आपकी थी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5.1। कुछ क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी करवा दिए, क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने का कोई ऐसा वो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गई, इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 डाल देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, ओके।